नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी स्पार्क्स 11 से 12 में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और समझ आती है कहानी की असली चमक के साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो गांव की मिट्टी की खुशबू भी लाती है और समाज की सच्चाई का आईना भी दिखाती है। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी पंचलाइट। यह कहानी सिर्फ एक लालटेन की नहीं, यह कहानी है सम्मान की, संघर्ष की और बदलते समाज की सोच की। जहां एक छोटी सी पंचलाइट किसी के लिए रोशनी है तो किसी के लिए इज्जत का सवाल। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए डूबते हैं इस कहानी की रोशनी में। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित पंचलाइट एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है जो गांव के लोगों की मानसिकता, सामूहिकता और सामाजिक अहंकार को बहुत ही सजीव रूप से दिखाती है। कहानी मुसहर टोली के इर्द गिर्द घूमती है। इस टोली के लोग गरीब हैं, लेकिन मेहनती और उत्साही भी। गांव में पहली बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इसी वजह से गांवों में पंचलाइट लालटेन की बहुत चर्चा है। सभी टोले चाहते हैं कि उनके पास भी पंचलाइट हो ताकि वे आधुनिक और विकसित दिखें। मुसहर टोली वाले किसी तरह पैसे जोड़कर एक पंचलाइट खरीद लेते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि टोली में किसी को भी इसे चलाना नहीं आता। उन्हें पता चलता है कि हल्कू नाम का लड़का पंचलाइट जलाने में माहिर है, लेकिन मुसहर टोली ने पहले हल्कू को अपमानित कर अपने टोले से निकाल दिया था। इसलिए हल्कू नाराज होकर वापस उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। टोले के लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पंचलाइट जल नहीं पाती। अंधेरा बढ़ता जाता है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आखिरकार वे अपनी झिझक छोड़ते हैं और हल्कू से मदद मांगते हैं। हल्कू पहले मना करता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि टोली वालों को उसकी जरूरत है और वे अपने अहंकार को छोड़कर उसे बुलाने आए हैं, तो वह मान जाता है। हल्कू पंचलाइट जला देता है और पूरे टोले में रोशनी फैल जाती है। इस घटना से मुसहर टोली को समझ आता है कि किसी व्यक्ति को उसके काम और गुणों से सम्मान देना चाहिए, न कि जाति या गरीबी से। कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसकी आर्थिक स्थिति या जाति के आधार पर। पंचलाइट की रोशनी के साथ साथ यह कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने समाज में ऐसे ही पूर्वाग्रहों को बनाए रखने में लगे हुए हैं? क्या हम सबको समानता का अधिकार देते हैं? क्या हम उस व्यक्ति को मूल्य देते हैं जो अपने कार्यों में कुशल है, भले ही उसकी सामाजिक स्थिति क्या हो? कहानी के माध्यम से लेखक ने एक गहरा संदेश दिया है जो आज भी समाज में प्रासंगिक है। यह कहानी हमें यह भी समझाती है कि समाज के विकास के लिए एकजुटता जरूरी है। जब भी किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत होती है, हमें अपने अहंकार को दरकिनार कर उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। जब हल्कू ने मुसहर टोली की मदद की, तो उसने न केवल उनका अहंकार दूर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे सहयोग और सहयोगिता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। संक्षेप में, पंचलाइट केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सार्थक संदेश है जो हमें अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का मूल्य होता है और हमें कभी भी किसी को उसके सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर नकारना नहीं चाहिए। अंततः यह कहानी हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है जो हमें अपने समाज में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और हमें एकजुट होकर अपने समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, पंचलाइट की कहानी ने हमें यह सिखाया कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी पूरी तरह से हमारे समाज की सच्चाई को दर्शाती है और हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए प्रेरित करती है। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि हमें अपने सहानुभूति और सहयोग के गुणों को विकसित करना चाहिए और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ है। तो चलिए, हम सभी एकजुट होकर इस कहानी से सीख लेते हैं और अपने समाज को एक बेहतर स्थान बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी यात्रा में हमारे साथ रहे। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है। आपको फिर से इस कहानी की याद दिलाते हुए हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
तो अगली बार जब आप किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के आधार पर देखें तो उसे कभी न भूलें कि हर किसी के अंदर कुछ खास होता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।